को लेके भी काफ़ी कुछ आपको जानना है, तो 6 से 8 क्लास की हम पहले बात कर लेते हैं। 6 से 8 क्लास में आपको अपॉइंटमेंट को छोड़कर बाकी प्रोसेस के लिए लेटर इशू कर दिया गया है विभाग द्वारा, पहली बात। दूसरी, कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि कई जगहों पे नियोजन इकाई जो है काम नहीं कर रही है, या कई जगहों पे यह कहा गया है नियोजन इकाई द्वारा कि उनको इंस्ट्रक्शन पास नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। नियोजन इकाई काम करे ना करे, हमारे डीओ, डीपीओ, बीओ, बीआरसी, सीआरपी लेवल पे उनको मेरिट को तैयार करवाना है। तो वो काम में डिले अगर कहीं पे होता है, अगर आपके लेवल पे कहीं हमें कमेंट मिलता है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो निश्चित रूप से उसको भी टेकअप किया जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 से 5 का नियोजन के बारे में। तो 1 से 5 के नियोजन के लिए हमने सभी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि एक्सेल सीट में सभी कुछ जो है वो एक्सेल सीट में सेव कर लिया जाए, एक्सेल सीट में एंट्री कर ली जाए। अब उसमें मेरिट नहीं बनाई जा सकती है जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, या स्टे वैकेट अगर हो पाती है तो फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसमें डिले इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने एक्सेल सीट में बोला है कि सब लोग अब एक्सेल सीट में एंट्री करा लेंगे। तो 1 से 5 में, चूँकि देखिए आप सब जानते होंगे, एक्सेल सीट ऐसा है जिसमें कि अगर हमने एंट्री करा लिया तो हम बस, हमारे फिंगर टिप पे होता है कि हम एक बार क्लिक करेंगे तो जो भी मेरिट होगा वो तुरंत आ जाता है। वो 1 मिनट भी नहीं लगता है उस मेरिट को आने में। और अगर उसको हम डिवाइड भी करना हो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का, डीएलएड, बीएड का भी, तो उसका कॉलम अलग से बना होगा डीएलएड, बीएड का। जैसे हम इंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे बीएड, तो सब एक साथ बीएड हो जाएंगे, एक साथ डीएड होगा। एक्सेल सीट में अगर आपने वर्क किया होगा तो आप सबको पता होगा कि एक्सेल सीट बहुत ही अच्छा है, जिसको कि जिसका रिज़ल्ट अगर लेना हो तो बहुत कम समय में लिया जा सकता है। तो ये सजेशन अच्छा है कि हम एक्सेल सीट में उसको एंट्री के लिए हमने कह दिया। एक्सेल सीट में सब कुछ सेव होगा और उसके चलते आपकी नियोजन की जो डिले की संभावना है वो नहीं हो पाएगी। 2 तरफ पे काम हो रहा है। एक तो विभाग ने रिक्वेस्ट किया है स्टे वैकेट के लिए एचई साहब को, और दूसरा जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आएगा उसका स्वागत किया जाएगा और फिर एग्जामिन की जाएगी कि उसमें आगे क्या करना है। और रही बात आपके फिजिकल टीचर का, तो मैंने पहले ही बता रखा है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम तैयार रखे हुए हैं। जैसे ही कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा आपके सामने होगा सब कुछ। उसमें टाइम नहीं लगना है क्योंकि उसमें 15 दिन का हम समय देंगे। 15 दिन में आप लोगों को अप्लाई करना है। और इसमें फिजिकल टीचर में जितने लोग भी एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं उन सभी को हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो सीटें हैं बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी संख्या कम है। नीतीश कुमार पांडे लाइब्रेरियन के बारे में आपको बता रहे हैं। लाइब्रेरियन का भी फाइल जो है प्रोसेस में है। स्टेट रिजल्ट के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं। 2 तरह की दुविधा है कि स्टेट का रिजल्ट आएगा, स्टेट का एग्ज़ाम होगा। गवर्नमेंट अपने साइड से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अपने साइड से कैंसिल कर चुकी है, तो अब एक एग्ज़ाम की ही संभावना है। रिजल्ट शायद नहीं आया। योगी सोनू ने कहा है कि सरकार की मंशा बहाली की है कि नहीं। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास अगर कहा जाए तो आप लोग तैयारी करते हैं। सरकार की मंशा नहीं होती तो पिछले साल जून जुलाई में ही आपकी वैकेंसी निकली है और किसी न किसी कारण से आगे बढ़ रही है। और अभी भी एजी साहब को लिखा गया है और एजी साहब इसमें कोर्ट से स्टे वैकेट के लिए अनुरोध करेंगे। तो क्या ये मंशा नहीं हो तो क्या है? आप सभी को पता है कि डिले की वजह क्या है। कोर्ट में पेंडिंग मैटर है, एक नहीं कई केसेज है। उसके बाद भी आप लोग केस करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि सरकार को ऊपर लेकर रख देते हैं आप लोग। हाई स्कूल का पूछ रहे हैं। हाई स्कूल में आपको सबको पता है कि हाई स्कूल में आप लोगों को नियोजन पत्र मिलने जा रहा है 25 अगस्त तक। काउंसलिंग का पूछ रहे हैं। काउंसलिंग का आप छोड़ दीजिए, देख लीजिए। अभी आप देख रहे हैं सिचुएशन, उसके हिसाब से काउंसलिंग जो कराई जाएगी वो आपको पहले से अनाउंस कर दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। आपत्ति ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। ये मैं विचार कर रहा हूँ कि जो आपकी आपत्ति है वो ऑनलाइन ले ली जाए, क्योंकि सभी जगह घूम घूम कर देना बहुत मुश्किल होगा। अब इसके लिए सब कुछ हम लोग मेरिट जो है वो
जारी कर देंगे और फिर आपको आसानी होगी उसमें। आपत्ति का डेट की बात कर रहे हैं, सभी नियोजन इकाई आगे पीछे काम कर रही है, उसके हिसाब से हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आपत्ति के लिए वो आपको इंटीमेट कर दे एडवांस में। ऑलमोस्ट सबके जो क्वेश्चंस हैं वो नियोजन के आसपास जितनी भी 5-6 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है। और कैंप लगा कर नियोजन पत्र, हाँ कैंप लगा कर नियोजन पत्र के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, नियोजन पत्र कैंप लगा कर ही दिया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। देखिए आपके 2-3 चीज़ें को मैं एक एक करके आपको समराइज कर देता हूँ। पहला, दिसंबर सीटेट को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है। निर्णय जैसा भी आएगा, जिस प्रकार से पहले NIOS DLED में निर्णय आया था, उस तरह से जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के हिसाब से नियोजन आगे उस दिशा में बढ़ेगी। लेकिन चूँकि उसमें अपॉइंटमेंट पे मनाही की गई है तो हम पूरे मेधा तक प्रोसेस जो है वो करवा रहे हैं और ये समय से पूरा हो जाएगा। पहली बात। रही बात कि दिसंबर सीटेट को मौका देना न देना, ये माननीय उच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है। ठीक है। DLED और BED की प्राथमिकता की बात है तो आप सबको पता है DLED BED की प्राथमिकता को लेकर भी माननीय उच्च न्यायालय में जो स्टे उस दिसंबर 2019 के जो लेटर है उस पर स्टे लगाई गई है, इसलिए 1 से 5 में मेधा नहीं बनाई जा रही है। लेकिन हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि एटलीस्ट एक्सेल सीट पे सब कुछ एंट्री करा के रखने के लिए, लेकिन उसमें मेधा नहीं बनाई जा सकेगी। ये हुई बात। उसके बाद स्टेट की बात करें, स्टेट का एग्ज़ाम होगा, उसकी सूचना आपको मिलेगी जब सब कुछ नॉर्मल होगा। सिलेबस की जहाँ तक बात है, मैं आपको अलग से सिलेबस के लिए गाइड कर दूँगा। ये रही तीसरी बात। चौथी बात रही कि आप स्टेट का रिज़ल्ट का जहाँ तक सवाल है तो उसकी संभावना बहुत कम है, अब रिज़ल्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि कैंसिल कर दी गई है, एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगी। 5वें पॉइंट जो है, कई जगह नियोजन इकाई में काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो मैंने नोट डाउन करवा लिया है, वो जल्दी ही उनको कर दिया जाएगा। नियोजन पत्र कैंप से है तो वो करवाई जाएगी, ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आपत्ति ली जाएगी। और मोटा मोटी और कुछ इशू है तो आप बताइए। फिजिकल टीचर का कैबिनेट से अप्रूव होते हुए हो जाएगा, लाइब्रेरियन का प्रोसेस में है। तो तमाम जितने भी आपके क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसका इलेक्शन से पहले होगा कि नहीं, तो इलेक्शन कब होगा इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी, उस तभी बताया जा सकता है, लेकिन कोशिश होगी कि पहले हो जाए नियोजन। अब और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, 800 पे होगी या 1500 पे, वो मैं 2-3 दिनों के बाद आपको बता पाऊँगा पूरी डिस्कशन के बाद कि क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ऑनर्स किया है जिन्होंने जनरल से क्या हो सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार मैं फाइनल इसको देख के उसको बता पाऊँगा इसमें। तो मुझे लगता है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने जवाब दे दिया है और आई होप कि आप लोग सब संतुष्ट हो जाएंगे।